और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और खबरों का रुख करेंगे। शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद शिवराज सिंह चौहान का यह पहला दिल्ली दौरा है। वो दोपहर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि नई जिम्मेदारियों को लेकर जेपी नड्डा उनसे बात कर सकते हैं। तो आज दिल्ली शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं। बेहद ही खास उनका यह दौरा माना जा सकता है। जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी। दिल्ली से बुलावा आया है और इस मुलाकात के कई सारे मायने कि आखिर सामान्य मुलाकात है, यहाँ वाकई कोई बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए बुलाया गया है, चर्चा करने के लिए बुलाया गया है, या मंत्रिमंडल में जो विस्तार में देरी हो रही है शायद उस पर भी चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कितनी अहम ये बैठक होती है, क्या कुछ उसमें से निकल करके सामने आता है। पर हमने तस्वीरें पहले देखी कि किस तरह से शिवराज सिंह चौहान कहते नजर आए थे कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं अपने भांजे भांजियों के साथ ही रहूंगा, अपनी बहनों के साथ ही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और अब जब बुलावा आया है तो अब शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि वो इंतजार कर रहे हों कि शायद बुलावा आए तभी मैं जाऊं, ऐसे ना जाऊं, और बुलावा आ ही गया आला कमान से। अब जाने की तैयारी है। हालांकि ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कितनी खास ये मुलाकात होती है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जेपी नड्डा से। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी वासु चौरे जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। वासु, अभी तक तो दिल्ली नहीं जाऊंगा की रट लगाई हुई थी, पर अब जैसे बुलावा आया है दिल्ली की और कुछ करना है, कितनी खास मुलाकात ये माने और क्या मायने इसके, क्या सामान्य माने या वाकई में बड़ी जिम्मेदारी के लिए चर्चा के लिए बुलाया गया है? निश्चित तौर पर देखिए, सामान्य मुलाकात का सिलसिला दौर जो है वो उस समय तक रहा जब तक मध्य प्रदेश में चुनाव के नतीजे आने थे या फिर जब तक सीएम का फेस डिसाइड होना था। अब मध्य प्रदेश में सियासी समीकरण जो है वो तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीएम के तौर पर एक सरप्राइजिंग नाम जो है वो सामने आ चुका है। चाहे एमपी की बात हो, सीजी की बात हो या फिर राजस्थान की बात की जाए, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनका बहुत बड़ा कद है मध्य प्रदेश की राजनीति में, जो मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला एक नेता है, एक फिगर है। और अगर 2023 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो वहां पर उन्होंने कई सभाएं की थी, कई प्रचार किए थे, और खुद बीजेपी के तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता ये कह चुके हैं कि हम सभी अपने बड़े नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने का काम करेंगे। तो आज शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा है, जेपी नड्डा से वो मुलाकात करने वाले हैं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिहाज से और केंद्र के लिहाज से ये जो मुलाकात है वो काफी खास है और इसके कई सियासी मायने जो है वो निकाले जा सकते हैं। क्या शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में ही कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि उनकी मध्य प्रदेश में अपनी एक लोकप्रियता है और जो आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव होने हैं उसके मद्देनजर शिवराज सिंह चौहान को कुछ जिम्मा जो है वो दिया जा सकता है, या फिर केंद्र में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, या फिर संगठन के स्तर पर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये तमाम जो सवाल हैं वो अभी बने हुए हैं, लेकिन जल्द ही इन तमाम सवालों से भी पर्दा उठता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मोहन यादव के कैबिनेट का जो विस्तार है, जो गठन है, वो भी होना है। और उसमें किस तरीके से इन बड़े नेताओं को, दिग्गज नेताओं को जगह दी जाती है, नहीं दी जाती, या फिर पार्टी आलाकमान ने इनके लिए कुछ और सोच रखा है, ये सारी बड़ी बातें हैं जिनको लेकर अभी फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन जल्द ही इन सभी बातों के जो जवाब हैं वो सामने आने लगेंगे। और आज का सीएम का जो दिल्ली दौरा है वो अपने आप में काफी खास और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटेंगे अगली खबर पर। एमपी में आज मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, कुछ सीटों पर पेंच फंसने की बात कही जा रही है। हालांकि कुछ नाम पर मुहर लगने की भी बात सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म है। दिल्ली में हुई बैठक के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों पर मुहर लग चुकी है और अब सिर्फ घोषणा होना बाकी है। मसलन प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक, संपतिया उइके। सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर का नाम विधानसभा स्पीकर के लिए तय हो चुका है। इसके अलावा कुछ और नाम भी हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनके नाम मंत्री पद के लिए करीब करीब तय हैं। मसलन
रमेश मेंदोला कैलाश विजयवर्गीय के कारण अभी चर्चा बाकी। तुलसी सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर, गोविंद सिंह राजपूत, विष्णु खत्री, भगवान दास सबनानी, अशोक रोहाणी, हेमंत खंडेलवाल, निर्मला भूरिया, प्रदीप लारिया, संजय पाठक। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर साफ किया कि केंद्रीय नेतृत्व और राज्य मिलकर नाम तय करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे अपने सभी विधायक जो नवनिर्वाचित आए हैं या मंत्रिमंडल के मंत्रीगण का भी गठन होगा तो सबको अपनी प्रशासनिक दक्षता के लिए जो जो जरूरी है ऐसे वर्ग लगा करके उनकी भी बाकायदा ट्रेनिंग कराएंगे ताकि डे फर्स्ट से वो अपना काम अपनी दक्षता के साथ करे, जो उनको उत्तरदायित्व मिला वो उसमें ठीक से काम करें। हालांकि रमेश मेंदोला को लेकर कहा जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय की वजह से इन पर चर्चा होना बाकी है, जबकि भगवान दास सबनानी और अशोक रोहाणी दोनों ही सिंधी हैं। तो कहा यह जा रहा है कि इनमें से एक को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं गोविंद सिंह राजपूत के नाम पर फाइनल चर्चा होना अभी बाकी है। हालांकि बीजेपी ने एमपी में मुख्यमंत्री के चयन में सियासी पंडितों को चौंकाया। ऐसे में माना यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में भी एक बार फिर चौंका सकती है। एमपी विधानसभा का विशेष सत्र है और विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन 207 विधायकों ने शपथ ली और कमलनाथ समेत 22 विधायक आज शपथ ले सकते हैं। पहले दिन 207 विधायकों ने शपथ ली, आज दूसरा दिन है, बेहद ही खास रहेगा। आज भी शपथ ली जाएगी जो बचे विधायक हैं और उसके बाद कल अभिभाषण होगा राज्यपाल का। ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वासु, विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है, शपथ आज भी होगी, कितना खास ये होगा सत्र? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा का गठन हुआ है। नई सरकार के नेतृत्व में विधानसभा का पहला सत्र चल रहा है और आज सत्र का दूसरा दिन है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि तमाम जो नए विधायक चुनकर आए हैं उनका शपथ ग्रहण का सिलसिला जो कल दिन भर जारी रहा वो आज भी जारी रहेगा। हालांकि 200 से अधिक विधायक कल शपथ ले चुके हैं, आज कुछ ही विधायकों का शपथ ग्रहण बाकी है। आज वो शपथ लेने का काम करेंगे। इसके अलावा जो दिवंगत नेता हैं उनको श्रद्धांजलि सदन में अर्पित की जाएगी। लेकिन एक बड़ा मामला ये है कि सदन में कांग्रेस का ये आरोप है कि नेहरू जी की जो फोटो है जो अध्यक्ष की आसंदी के पीछे लगी हुई थी उसे हटा दिया गया है और इसको कांग्रेस दुर्भावनापूर्ण रूप से की गई कार्रवाई बता रही है। वहां पर अब डॉक्टर BR अम्बेडकर की फोटो नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नेहरू जी जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, जिनका राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान है, उनकी फोटो को इस तरह से नहीं हटाना चाहिए। उनको उचित स्थान और उचित सम्मान देने का काम जो है वो सरकार की ओर से करना चाहिए। तो इस पूरे मामले को लेकर आज कहीं ना कहीं सदन में जो सियासत है वो गर्मा सकती है और कांग्रेस के विधायक आज इस मुद्दे को सदन में जोर शोर से उठा सकते हैं। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि कल देर शाम भोपाल में कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हुई है। कांग्रेस के विधायक दल में रणनीति बनी है कि आने वाले समय में किस तरह से बीजेपी को घेरने का काम किया जाए, क्योंकि बीजेपी एक मजबूत बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार चला रही है। कांग्रेस के विधायक अपेक्षाकृत बेहद कम है, 66 है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का ये कहना है कि हम व्यापम परीक्षा तमाम पहलू जो है हमें आज सत्र के दौरान देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी तस्वीर शायद बवाल की हमें देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल वासु। चलिए आगे बढ़ते हैं और शाहजहांपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर ट्रक में भीषण आग लगी है। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर यह हादसा होना बताया जा रहा है। चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई, ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। दरअसल शॉर्ट सर्किट से यह आग लगना बताई जा रही है। जयपुर से मक्सी की तरफ यह ट्रक जा रहा था और उसी दौरान यह हादसा हुआ। नीनावत के पास यह घटना हुई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। ये तस्वीर आपके सामने धू-धू कर चलता ट्रक नजर आ रहा है। शाहजहांपुर की ये तस्वीरें जहां पर ट्रक में ये भीषण आग लगी और सब कुछ जलकर खाक हो गया। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। चलते ट्रक में अचानक से आग लगी और इसने विकराल रूप ले लिया। हालांकि राहत की बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। ट्रक में ये भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण ये आग होगी। धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है और शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है।
विधानसभा में तस्वीर पर बवाल लगातार हो रहा था। विधानसभा में नेहरू की तस्वीर पर विवाद हुआ। कांग्रेस ने तस्वीर हटाने का आरोप लगाया। इतिहास मिटाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है नेहरू का अपमान बीजेपी को भारी पड़ेगा। ये तमाम बातें कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस ने की तस्वीर वापस लगाने की मांग। तो विधानसभा से नेहरू की तस्वीर हटा देना किस तरह के संकेत दे रही है, ये बड़ी बात है। और शायद बवाल होना भी लाजमी है। ये जो तस्वीर हमें देखने को मिली है और कहीं ना कहीं हंगामा भी कांग्रेस का देखने को हमें मिला। और कांग्रेस ने कहा कि इतिहास मिटाने की कोशिश हो रही है। नेहरू का अपमान बीजेपी को भारी पड़ेगा। प्रदेश की विधानसभा से नेहरू जी की तस्वीर को हटाया गया, वो निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भाजपा की मानसिकता को पूरी तरह से जनता के सामने ये कृत्य रखता है और हम मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोगों से और अध्यक्ष महोदय से मध्य प्रदेश विधानसभा के कि जहां नेहरू जी की तस्वीर लगी थी वहीं पर नेहरू जी की तस्वीर को दोबारा लगाया जाए। कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं तो वापस उस तस्वीर को उसी जगह पे लगाएंगे। ये निंदनीय है। इतिहास को मिटाने की बार बार जो कोशिश की जा रही है और देश के पहले प्रधानमंत्री और जीतू पटवारी आज कार्यभार संभालने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा वो संभालेंगे। कांग्रेस दफ्तर में ये कामकाज वो संभालने वाले हैं। आपसे उज्जैन में बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे, दर्शन करेंगे। भोपाल में रोड शो कर कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे। बड़ी जिम्मेदारी जीतू पटवारी के कंधों पर डाली गई है और आज से वो कार्यभार संभालेंगे। रोड शो भी होगा उनका और उससे पहले बाबा के दर्शन करने, बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन वो पहुंचेंगे। उसके बाद अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे और जो है आगे की प्रोसेस शुरू हो। एक्शन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। अचानक हमीदिया अस्पताल पहुंचे सीएम ने अस्पताल का जायजा लिया और एसएनसीयू में अनाथ बच्चे की जानकारी भी ली। तो ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि अस्पताल पहुंचे मोहन यादव और लोगों से मुलाकात की, व्यवस्थाएं वहां की जानी और अस्पताल प्रबंधन से भी बातचीत जो है उन्होंने की। अस्पताल का जायजा उनके द्वारा लिया गया। कई सारे लोग जो है उनके पास आए बात करने के लिए। कुछ महिला भी उनके पास आई, रोती हुई, मदद की गुहार लगाती हुई भी नजर आई। डॉक्टर मोहन यादव हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने पूरा निरीक्षण किया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, निरीक्षण किया सर, किस तरह की क्या? देखिए, शासन के सभी विभागों को ठीक से काम करने के लिए स्वाभाविक रूप से हमारी निगाहदस्ती जरूरी है। उसी रूटीन दौरे में मैं अपने पास थोड़ा समय स्पेयर करके अपने विभागों को लगातार एक तरह से खास करके उनकी संवेदनाओं के साथ जो जवाबदारी है उसको ठीक से निर्वहन करे। आज हॉस्पिटल के दौरे पे आया हूँ। उम्मीद करता हूं कि ये जनता जो लाभ ले रही है उससे वो लाभान्वित भी होगी और कुछ कमियां होगी तो उसको दूर भी करेगी। दिशा निर्देश भी दिए हैं। निश्चित रूप से अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन देना और काम में अगर ढिलाई बरतेंगे तो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। कुछ कमियां मिली जो जरूरी जैसा हो सकता है वो सब करेंगे। विभाग के अंदर दौरे करने का मतलब ये है कि हम अपनी निगाह से अगर लाएंगे तो उसका लाभ तो मिलना ही। एक्शन में नजर आ रहे हैं सीएम साहब। एक्शन में नहीं, अपने लोगों के लिए तो जरूरी है। जो जवाबदारी है, कोई भी हमको अगर जवाबदारी मिली तो 24 घंटे हमको अपना काम करना, उसी का हिस्सा। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज डॉक्टर मोहन यादव जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो जिम्मेदारी मिली है उसका वो निर्वहन कर रहे हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब बीजेपी के पीछे चलती हुई दिख रही है। जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव किया गया उससे तो ऐसा ही लग रहा है। युवाओं को मौका दिया गया, जातिगत समीकरण का पूरा ध्यान रखा है। जो बदलाव कांग्रेस में किए गए हैं ये सब बदलाव बीजेपी ने नई सरकार में किए। क्या अब कांग्रेस बीजेपी की राह पर चल रही है? ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी कांग्रेस में टक्कर, कास्ट का चक्कर, सियासत का चक्कर, जाति का फैक्टर, जाति के रास्ते सत्ता के वास्ते, 24 की जंग, जाति का रंग। मध्य प्रदेश में हार के बाद कांग्रेस में मंथन किया गया। प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चला और फिर नेतृत्व परिवर्तन पर मुहर लगी। इस बार कांग्रेस ने जो फॉर्मूला अपनाया है वो बीजेपी के इर्द गिर्द है। जिस तरह से बीजेपी ने जातिगत समीकरण साधा है उसी तरह कांग्रेस ने भी जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की है।
बीजेपी ने ओबीसी से डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाया तो कांग्रेस ने जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंप दी। बीजेपी ने अनुसूचित जाति से जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाया है तो वहीं कांग्रेस ने उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। जो आदिवासी वर्ग से आते हैं, राजेंद्र शुक्ला भी प्रदेश के डिप्टी सीएम बनाए गए हैं जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं। वहीं कांग्रेस ने हेमंत कटारे को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया है। कांग्रेस भी अब बीजेपी की राह पर चलती नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए नियुक्तियां की गई हैं। कि सारे समीकरण उसमें साधने के प्रयास कांग्रेस पार्टी का है और सारे समीकरण सत्य हैं। एक युवा ऊर्जा और कहीं ना कहीं ऊर्जावान नेताओं के हाथ में पूरी पार्टी की कमान दी गई और सभी वरिष्ठों ने सोच के, क्योंकि वरिष्ठों का मार्गदर्शन युवाओं की ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी और सभी प्रतिनिधित्व, सभी समाजों को प्रतिनिधित्व भी देने की कोशिश करी और कहीं ना कहीं सभी जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश करी। स्पष्ट है एक ऊर्जावान नेतृत्व मध्य प्रदेश में आए, वरिष्ठों के मार्गदर्शन में युवाओं की ऊर्जा का उपयोग करके मध्य प्रदेश की जनता की आवाज सब मिलकर उठाएंगे। कांग्रेस के संगठन में हुए बदलाव पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस ने युवाओं को कमान सौंपने में देर कर दी। भारतीय जनता पार्टी कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। जनसंघ की स्थापना से लेकर के एक बात जो संविधान में, हमारे जो विधान में कही गई, भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनसंघ के उस समय के विधान में कही गई कि हम सबका सम्मान करेंगे लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की बात कही कि इनके अंदर जो एक जो हिटलरशाही भरी हुई है, पहले आप समाचार पत्रों में आया कि अपने बेटों को आगे बढ़ाने का काम, परिवारवाद, वंशवाद, इसको लेकर के जो बात चल रही है, इससे अलग होकर के प्रयास हुआ है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। बीजेपी की नीति पर चलकर कांग्रेस ने बदलाव किए। सीनियर नेताओं से कांग्रेस ने किनारा तो कर लिया, लेकिन 24 के चुनाव में सीनियर नेताओं का साथ मिल पाएगा क्या? क्या कांग्रेस अब युवा चेहरों के साथ 2024 की लड़ाई फतह कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बैतूल की बात कर लेते हैं। अंडरग्राउंड टैंक में शव मिला है। महिला और 1.5 साल के बेटे का शव पाया गया। बता दें, पुलिस ने महिला के परिजनों को इसकी जानकारी दे दी है। ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के आरोप भी लग रहे हैं। पीएम के बाद ही स्थिति साफ होगी। घर के सभी लोग बाहर गए हुए थे। पुलिस ने महिला के परिजनों को इस पूरे ही मामले में सूचना दे दी है। फिलहाल पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है और जो है ससुराल वालों पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। अंडरग्राउंड टैंक में ये 2 शव मिले हैं, महिला और